हम में से कौन ऐसा होगा जिसे कि पहाड़ नहीं पसंद होंगे। ये गोल गोल सी सड़कें, ये हरे भरे से पहाड़, ये शोर मचाता हुआ नदी का पानी मन को कितना शांत सा कर देता है ना। बिल्कुल एक मैजिकल रेमेडी की तरह। तो ऐसी ही एक यात्रा पे हम भी निकल पड़े, भोले बाबा के दर्शन के लिए। ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल से रुद्रप्रयाग, वहाँ से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग पे एक रास्ता गया केदारनाथ को, एक त्रियोगी नारायण को। त्रियोगी नारायण में भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती की शादी हुई थी। सोनप्रयाग में एक पार्किंग स्पेस है जहाँ पे कि यात्रियों को अपने पर्सनल वाहन पार्क करने होते हैं, और यहाँ से आप शेयरिंग जीप या टैक्सी ले सकते हैं जिसका किराया 20 या 30 रुपये होता है। और एक टैक्सी में लगभग 10 से 12 सवारी होती हैं। ये टैक्सी रूट जो है ये लगभग 5-6 किलोमीटर का है, और ये आपको ड्रॉप देते हैं गौरीकुंड तक। गौरीकुंड यानी कि केदारनाथ का बेस कैंप। गौरीकुंड में एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे कि आपको खाना, रहना, ट्रैकिंग का सामान जैसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने भी गौरीकुंड में एक रात का हॉल्ट किया, खाना खाया, और चाय पी, जलेबियाँ खाई, और बारिश का आनंद लिया। जी हाँ, भोले का गढ़ हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम अगले दिन 3 बजे अपनी यात्रा शुरू करी। मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडा सा, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, और एकदम घुप अंधेरा भी था, लेकिन कई यात्री साथ में थे। केदारनाथ का ट्रैक पक्का रूट है, लेकिन कई सारे ऐसे शॉर्टकट्स भी हैं जो कि कच्चे रास्ते हैं। अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोकल पॉटर्स को फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कई सारे लोकल पॉटर्स हैं जो सामान लेने के लिए ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो उनको सारे रास्ते पता है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। केदारनाथ के ट्रैक में एक तरफ पक्का रास्ता है और दूसरी तरफ मंदाकिनी का फ्लो। मंदाकिनी का ओरिजिन है चोराबारी ग्लेशियर, जो कि केदारनाथ के बगल में ही है। मंदाकिनी सोनप्रयाग में इसका संगम होता है एक और नदी से, वासुकी गंगा, और उसके बाद अलकनंदा से, और उसके बाद फाइनली गंगा में जा मिलती हैं सारी नदियाँ। केदारनाथ का ट्रैक रूट बहुत ही हरा भरा सा है, और मंदाकिनी का जो रास्ता है, उसकी जो आवाज़ है वो आपका हमेशा ही साथ देती है। दोस्तों, रास्ते में आपको ये पोनी सर्विसेज भी मिल जाएंगी, जो कि आप या तो स्टार्टिंग में भी इनकी सर्विसेज ले सकते हैं या इनको मिडवे भी हायर कर सकते हैं। लाइक सपोज़ आपको अगर रास्ते में कहीं पे थकान महसूस हो रही है, आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है, तो आप इनकी सर्विसेज को ले लीजिए। और आपको पता है इनके ओनर्स ने इनका नाम भी रखा हुआ है। हम बढ़ते चले जा रहे थे केदारनाथ की ओर, और केदारनाथ के पीछे वो जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, जहाँ पे कि बर्फ़ गिरी हुई है, ग्लेशियर्स हैं, बादल हैं, वो इतना मन को आनंदित कर रहे थे, और इतना एक अलग सा ही भाव था। हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, अगर आप को रास्ते में झरने दिखें तो यहाँ से पानी पी लीजिए, क्योंकि ये ठंडा भी होता है और मीठा भी, और एकदम साफ भी। तो हम बढ़ते चले गए केदारनाथ की ओर, और देखिए ये है खच्चर स्टैंड। यहाँ तक पोनी सर्विसेज का स्टैंड है, और इसके बाद 300-400 मीटर का रास्ता है केदारनाथ परिसर की ओर, जो कि आपको पैदल ही जाना है। और यहाँ पे एक तालाब भी पड़ता है, आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा सीन दिखेगा। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं भोले के दरबार में, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं भोलेनाथ के पास। केदारनाथ दोस्तों पंच केदार में से भी एक है और ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। आपको पता है पंच केदार में शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। पांडव जब कौरवों से युद्ध करने के बाद शिवजी को ढूंढ रहे थे प्रायश्चित करने के लिए, तो शिवजी उनसे भाग रहे थे, और शिवजी ने एक बैल का रूप ले लिया था। केदारनाथ में जब पहुँचे
तो भीम ने जो है बैल का पीछे वाला भाग पकड़ लिया और शिव जी वो वहीं छोड़ के और आगे भाग गए। तो यहाँ पे शिव जी के शिवलिंग की नहीं, बैल के पिछले भाग की पूजा होती है। केदारनाथ के जो पट हैं वो अप्रैल में खुलते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन, और 6 महीने तक पूजा अर्चना होती है। और ये फिर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कपाट बंद हो जाते हैं और बाबा धूमधाम से अपनी टोली में ऊखीमठ आ जाते हैं, जहाँ अगले 6 महीने के लिए वो रहते हैं। तो ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा।